पति पत्नी में होगा तो अच्छी संतान का निर्माण होगा। धुंधकारी बिगड़ गया। क्यों? इसलिए बिगड़ गया कि धुंधली ने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया, और जो स्त्री अपने पति का सम्मान नहीं करती उसकी औलाद बिगड़ेगी, बिल्कुल गारंटी है, बिगड़ है। क्योंकि शास्त्र कहता है जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने मां बाप के चरण धोके चरणामृत ले लो, वो के सब तीर्थ हो गए दुनिया में, सब तीर्थों को जल पी लाओ ने। और जिस पत्नी ने एक बार अपने पति के चरण धोके पी लाए, वो पत्नी के भी सब तीर्थ हो गए। मानो काय को लगे दादा, हम तो बहुत बड़ी बात है कह रहे, बे पाँव नहीं पड़े घर वाले के कबंग, परत हो तो उठाओ हाथ को, परत रोज घरे पाँव, ईमानदारी से जो भगवान देख रहा है, आधे हाथ नीचे हो गए, भी नहीं पारे घर वाले के पाँव। वो तो जा कहो रे वो करवा चौथ सोचा लगाओ, अच्छा लगाओ रे जी ने चलाओ, कम से कम भी साल में एक बार पाँव तो परन लगी। अच्छा वो दिन भी कैसे पाँव परत पता है कहीं आप अंदर आ रहे हमें पाँव पड़ने, और इतने जल्दी पाँव पड़ के भगाते तो करंट लगू हो घर वाले के गुड़ों में। अकेले बाबों के पाँव पर भी की कह दे, अरे दादा छोटा छोर छोर। एक बात सुन ले हमारी, आज बहुत ध्यान से बैठा लियो दिमाग में, सुहागन नारी को अपने पति के अलावा किसी के भी पांव छू के न परो चज्जे, अकेले पति के पांव में हाथ लगा के पांव परो चज्जे। कितना बड़े वे गुरुजी होए, कितना बड़े संत होए, कितना बड़ो बाबा होए, 3 हाथ दूर से जमीन पे पांव परो, कब छू के पांव ने पर कौन बाबा के ने गुरुजी यार के जमीन पे से रख दो। घर वाले के पांव नहीं पड़ रही, बाबों के प्राण लाए हैं तिया सही तो तुम यहां बैठे, बाप के पांव नहीं पड़ रहे और नेतों के जूता चमका रहे। ये बड़े बड़े नेता कब घर से जूतों पे पालस करके नहीं आते, उनको पता है कि हमें क्षेत्र में जान दे, वे तो हाथों पे चमका दे, कहीं भज जाया पार्टी के भज जा, कह के भज जा, तुम बाप के भाई नहीं आ, भज जा के बने फिर रहे। पहले आदमी कौन के होते बताओ? भाईचारों के होते, भाईचारों के होता आदमी, अब भाईचारों के आदमी बचे ही नहीं। जे को देखो बोल के हम भज्जा के आदमी, इतने बैठे होंगे 50 भज्जा के आदमी, जे को देखो वही भज्जा को आदमी है, तो भज्जा की जे हो जाए। हम जैसों के पांव पढ़ पाओ चाहे न पढ़ पाओ, पर सुबह उठ के मां बाप के पांव जरूर छूना, तुम्हें किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और तुम्हारे उठ के पति के पांव पड़ेगा। कल आज अब घरे जाकर सबसे पहले पति के पांव पड़ गई, और जो उन्हें पड़े वो कोल है, उठाओ 6 हाथ को ऊपर है आज घरे जाकर पांव। जितों ने हाथ नहीं उठाए कल पंडाल में नहीं आ जज्जू, काय को जबरन में जगह रूंद रही, काय खो आ रही हमें जा बताओ। घरे जाके आज पांव परियो, ये भज्जा की गारंटी कहा, तुम्हारा घर वालों कल तुम्हें खुद छोड़ दिया है मोटरसाइकिल से, कि सुधार गई जिंदगी में पांव नहीं पड़े, आज इन्हें हमारे पांव पड़े। वो घरे मोड़ी मोड़ा खिलाते रहे, चाहे कि ते सुनिया कथा परमेश्वरी, ये कई 2 दिन में जो हाल है, ये में बेन हरो शर्म बारी कोई बात नहीं है। और आज तुम्हारे भी जितने जनों के बहुदद्दा हुए, अगर ईमानदारी से कथा सुनने हो, खाली नाटक कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आज घर में जाके सबसे पहले अगर माँ बाप हैं तो उनके पैर छू के देखना, तुम्हें भागवत नहीं महाभागवत का फल आज ही प्राप्त हो जाएगा। घर में जाके माँ बाप के तुम पति के पैर छूना। वृंदावन बिहारी लाल की। धुंधकारी मर गया। मरा कैसे? भागवत जी में लिखा है, हमारे आचार्य लोग विराजे हैं। अग्नि ज्वालाति दुखेन व्याकुलम निधनम
गता। वेश्याओं ने इसका गला दबाया, पापी है रे, मान नहीं रहो, ऐसे प्राण नहीं ना करे पापी के। जब गलो दबाओ, जब ने मरो, सो जलते अंगारे ये के मुंह में भरे, और फिर गड्ढा खोद के जिंदगी में गड़ा दो। इसी कहते दद्दाहरो नाव ले ले रे ना, आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं, दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। और दादा कह रहा यार दादा रे मरे, दादा के बाप ने नहीं कही कहूं हरे राम हरे, ऐसी ने कर रही आखिरी में हरे राम हरे। भजन कर ली दद्दाहरो। धुंधली मर गई, आत्मदेव जी को तो ज्ञान हो गया, तो उन्हें तो प्राण ज्ञान के मार्ग से छोड़े, क्योंकि सदाचारी कर्मकांडी ब्राह्मण थे, तो उनकी अकाल मौत तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने ज्ञान मार्ग से, गोकर्ण जी ने उनको ज्ञान दिया कि पिताजी देहे स्थिमाम सरुधरे भिमताम जाया सदा ममता विमच्च पश्यानिसम जगदिदम क्षणभंगु निष्ठाम वैराग्य राग्य रस को भव भक्ति। पिताजी ये जो मैं और मेरा है, इसी का नाम माया है। माया का क्या नाम है? मैं और मेरा। और अगर मैं और मेरा छूट जाए तो समझ लेना तुम जीते जी मुक्त हो गए, पर जो छूटत नहीं है माया क्या है, इतने से समझ ली, जल्दी समझ में आ जाए। एक बिल्डिंग में लग गई आग, जब वो बिल्डिंग के मालक को पता लगो कि हमारी 4 खंड की बिल्डिंग धू धू करके जल रही, दौड़ के आओ, रोड पे पलटाई खान लगो, लुट गए, बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचा। इतने में एक आदमी आओ, बोले रोकाए रहे, अरे बोले रोहे ने हमारी बिल्डिंग में आग ही लगी। बोले तुम्हें नहीं पता? बोले का? बोले जब बिल्डिंग तो तुम्हारे बड़े लड़का ने 3 दिन पहले बेच दी, उन्हें तुरंत असुगा पहुंचा, अब अपनों का भर रहा हो बता, चलो यार जल्दी जल्दी बुझवा दे, कोई को नुकसान न होए। इतने में को बड़ो लड़का आ गया, बोले का है पिताजी बिल्डिंग में आग ही लगी, तुम इतने बैठे? बोले बेटा बात तो तुमने परों बेच दी। अरे बोले सवेरे ही तो सौदा कैंसल होगा, सुबह फिर पलटाई खान लगो, कि लगो बर्बाद हो गए, लुट गए। अब बिल्डिंग बई है, आग ही बई लगी, पर जब पता लगो कि हमारी आय सो रो रहो, हमारी नोई सो हंस रहो, अब फिर पता लगो कि हमारी आय सो फिर रोने लगो। जय आय माया, एक को कहते माया। जहां मेरा है, ये मेरा छूट जाए। एक कौआ एक मरीज चुखर गया, दबाएं जा रहा हो तो, उड़ रहा हो तो, पीछे से उसके गीध लग गया और पीछे से बाज पड़ गई कौआ के पीछे। कौआ ने सोची कि तो गीध मारा हमें आज, अन्ना बाज मारा, जो चुखरिया भी खा ले हमें भी खा ले। अब फायदा क्या है? तो उसने मुंह से वह चुखरिया छोड़ दी, और जो चुखरिया छोड़ी सो गीध ने भी पीछो छोड़ दो और बाज ने भी पीछो छोड़ दो, क्योंकि वे तो चूहा के पीछे। ऐसे ही जब तक तुम माया को पकड़े हो तो ये काम क्रोध लोभ मोह तुम्हारे पीछे पड़े हैं। जिस दिन तुम माया को छोड़कर मायापति श्री सीताराम के चरणों में जुड़ जाओगे, इस दिन ये काम क्रोध लोभ मोह तुम्हें अपने आप छोड़ करके चला जाएगा। गोकर्ण जी को पता लगो, जहां जहां गए पिंडदान करो। गांव में आए, मकान तो होगा तो खंडर, जगह साफ सूफ करके सो गए। धुंधकारी बन गए तो प्रेत भयंकर, तो डरवा रहा है। पर गोकर्ण जी डरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि वो त्रिकाल संध्या करते हैं, और जो ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है उसके ऊपर ना तो कोई टोटका, ना टोना, ना जादू, ना ऊपरी, ना अलाय, ना बलाय, ना भूत, ना प्रेत, इनकी ताकत नहीं आके सामने खड़े हो जाए। बस वो गायत्री का जप करता हो। ये धुंधकारी कभी भयंकर अग्नि की ज्वाला, कभी भैंसा, कभी हाथी बन के डराने लगा। आत्मदेव जी, गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जैसे ही इस पे फेंका, पूछा कौन है, ये में बोलने की ताकत आ गई। क्या कह रहा है? अहम भ्राता तुदियोसमि धुंधकारी इति नामतः
स्वयके नई विदोषेनो ब्रह्मत्वम नाशतम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं धुंधकारी। गोकर्ण बोले हो ही नहीं सकत। क्यों? बोले हमने गया जी में पिंडदान करो। अब तो एक बहुत ध्यान दियो, हमारे आचार्य जी हरे मिराजे हैं। महाराज जी गया महत्व में लिखा है कि पितर पक्ष में अगर आदमी को पांव पड़ जाए गया जी की जमीन पे तो के पितरों की मुक्ति हो जाए। बिल्कुल पूजा पाठ न करो तो पांव पड़ जाए। अब गोकर्ण जी जैसो विद्वान ब्राह्मण धुंधकारी के पिंडदान कर लो, वो खाली पांव पड़े में होते मुक्ति है। और धुंधकारी का कह रहा भागवत में, गया श्रद्धा सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति। अगर हम 100 बार भी पिंडदान कर दे तो हमारा उद्धार नहीं हो जाए। क्यों? बोले हमने ऐसे काम करे हैं। क्या गलत किया? बोले सबसे पहली गलती करी ब्राह्मण होकर के मैंने मदिरा का पान किया। ब्राह्मण होकर क्या किया? मदिरा का पान किया। ब्राह्मण के सब अपराध क्षमा हैं भगवान के दरवाजे, पर शराब पीना क्षमा नहीं है। यहां तक लिखा है, आपसे हम निवेदन करें, मैं स्वयं ब्राह्मण बालक हूं, अच्छे कुल से हूं, पर शास्त्र कहता है कि अगर तुमने अपने माता पिता का श्राद्ध किया, 13वीं करी, और अगर वो में तुमने शराब पीने वाले ब्राह्मण का निमंत्रण कर लिया तो तुम्हारे जितने भी पितर भगवान के धाम में बैठे होंगे वे सब नरक चले जाए। इसलिए श्राद्ध में उस ब्राह्मण को कभी मत बुलाना जो तुम्हें पता हो कि शराब पीता है। फिर यहां तक लिखा है कि अगर तुम्हें सात्विक सदमार्गी ब्राह्मण न मिले तो तुम कौन समाज के हो, श्राद्ध के दिन अपने भनेज को बुला के श्राद्ध करा दियो, तुम्हें उतना ही फल मिले है जितना ब्राह्मण के भोजन को फल है। अपने कौन समाज, ऐसा नहीं है कि तुम ब्राह्मण हो जब भनेज, कोई भी समाज के हो तुम, श्राद्ध के दिन भनेज को भोजन कराओ। 1000 ब्राह्मण भोजन कर जाएं श्राद्ध में, और अगर तुम्हारा भनेज नहीं आ रहा हो तो तुम्हारी श्राद्ध निष्फल है, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी श्राद्ध में। तुमने लाखों लोगों का श्राद्ध में भोजन करा दिया, अगर तुम्हारा सगा भाई उसमें नहीं आया तो समझ लियो पहले आ रहे सो, तो अगर भैया नहीं आए तो के घरे जाके रोते, बड़ो है तो गोले पकड़ते, हल्को है तो हाथ पकड़ते, पर मिला लेते। अब समय ऐसो आ गो कि ब्याह कारज में भज्जा तो ठीक है, अब बहुदद्दाई को पता नहीं है। अब भज्जा मज्जा तो गाय तीन ले भी, अब तो बहुदद्दाई को पता नहीं है। अब तो जो आज के मोड़ी मोड़ा कह रहे मियाँ बीवी राजी तो का करे काजी, जब प्यार किया तो डरना क्या, मार दिया हो जमानते नहीं होंगे। ये मैंने पढ़ियो कि जब प्यार किया तो डरना क्या, हाल टोड़ दे पुलिस वे लठ दे जो अंदर न पकड़े जे हो कि सीताराम हो जाए। भक्के तो जज्जो ही ने ना नीले ड्रम में मिल हो, कुछ कहां धर दे काट के नीले ड्रम में मार जाओ, वो न पुल पे से धक्का दे दे। ध्यान रखियो। कालो घर गया लगी रे समय में गाय रे बसास पक गई रे दामाद की संगे, उन पे भरोसा कर रे ये लोग घर गया लगी समय में, सो समय आ गो रे, मोड़ी घरे बैठी रही रे। अब रे कछु समय बाद ये सोच जे अब का होत है, जैसे 2 मोड़ियां हुए घरे और हल्की होते ना देखा तो खात की अच्छी, वो बड़ी मोड़ी खुआ रहे हो देखबे बारे तो हल्की मोड़ी को लुका देते रे, क्या सुनो ना वो खुद देख ले उसके हम इसने वो सिखा रहे। अब कछु समय बाद जो है कि मोड़ी को देखबे आ है और सास को लुकाने पर दामाद को सास पसंद आ गई, अब नहीं भाग गई भाई कालो घर गया लगी यार खा जरी संसार को मैं तो ये चक्कर में आगे चल के। अरे राम राम राम। भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है।
क्या ले रे तना ठोक ले चामरो का कर हो एको आखिरी में लूघरा घल्ले हैं लूघरा जिया तुम्हें ठोक ले भजन कर ले जवानी में तनक को पड़ेगी भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हम देखो पहली बार आए हैं ना को इतने को कछुए सुनी हम तो नहीं दादा तुम कथा करा रहे तो कछुए सुनी हम तो नहीं के जे को कीर्तन बोले हो 10 रुपया देने पर कछुए डर से नहीं बोले कि आखिरी में वो चंदा ने ठुक जाए हालांकि ये सुहुज्य ने तुम्हारे तो बोलो मृदंग तो जाना था जो मृदंग वो पे मरी खाल चढ़ी रहे थे वो तन्नक सी कच्ची कनक उसन के आटो और वो पे धर दे जब उसमें हाथ मारो सुनिए की जमीन धसका थे मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो जो फिर भी नहीं प्राण कड़ रहा है कितना कहलाए राम नाम भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर ले जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीता राम सीताराम 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 सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। तो धुंधकारी कह रहा है कि मेरा पहला अपराध यह हुआ कि मैं ब्राह्मण होके मदरा पीने लगा। अच्छा देखो शराब इसमें 3 शब्द हैं सा राम या की मात्रा और वाह क्या बन जाएगा शराब। अगर इसकी व्याख्या देखो सा माने 100%। सा का मतलब क्या है 100%। रा माने राक्षस और बा माने बना देने वाला। जो 100% राक्षस बना देती है उसका नाम है शराब। इसका एक नाम है मदिरा। मदिरा माने मां माने मरघट। मां का मतलब मरघट। दा में छुटी की मात्रा माने दिखाने वाला और रा माने रास्ता। जो मरघटा का रास्ता दिखा दे वो मदिरा है। देहाती भाषा में अपने खुद दारू भी कहते हैं। दा माने दाव पे रू माने रूह को ये शरीर को दाव पे लगा देवे। अच्छा मदरा पीवे बारे को सिर्फ एक सुख कहाओ बाकी शराब में कोनो सुख नहीं जा मनो एक सुख है। दारू पीवे बारे को एक ही सुख मिले है बस। तुम्हारे सोच रहे यार पेलो महाराज ये सुबह जो दारू के सुख बता रहा हो दारू खोर होगा जो खुश। दारू पीवे बारे को एक ही सुख है वो खूब बुढ़ापे में दुख नहीं मिले। जब बुढ़ापा है ही नहीं
जब बीच आई में निपट जाओ तो तुम्हें काय के बुढ़ापे के दुख में ले 40-45 साल लीवर फटाई से अब कहां धरो बुढ़ापो ने तुम्हें गुटनियां लेने ने चश्मा तुम जिंदगी देखा ही नहीं पाओ। जाओ मेरा निवेदन है ये शराब अच्छी चीज नहीं है, कई घर मिटा दा इन्हें। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में। सरकारें शराब बंद करा रही, अब अब्बाई कह दे सो को फंस रहा मनो हमें नहीं लगा डर मार। गांव में जो दुकानों पे शराब बिक रही बंद करावे आंदोलन करवा रहा है, ऊपर से करवा दे, ऊपर से करवा दे बंद। जब ऊपर से बंद हो जाने चाहिए है कहां से? तो गांव में 3-3 4-4 पगुआ पकड़ के केस बन रहा है और जहां करोड़ों की धरी तो खुलेआम में कराई। काय से सरकार को शराब से कर मिलत है, ज्यादा पैसा कमाई है। सरकार को कर मिलत है और शराब से समाज को राक्षस मिलत है। ये तो कर बढ़ रहा हो उतना ही समाज में राक्षस बढ़ रहा है। हमें समझ में जा नहीं आया कि दारू तुम्हारे पियो भोग रहे बेने बेचारी, जे गारी सुने, जे मार खाए, जे भूखी रहे, बे बिड़ी बना बना पैसा जोड़ रही, दरुआ ने रात में उठाए पी के घर भग जाओ। तुम्हारे काम करियो हम बता रहे पाए अच्छी जो मुत की पी आवे भीतर के लगत जो के बाहर और बोल अट्ठे दियो पेड़ों पे हो अनाज घुटी धार दियो कर हाई में नहीं तो कोई बता पे है कि लोग आई मारो रात में महीना खाड़ खुचा रहे उत्ते में सुधार जे मनु ये सुने दियो के हड्डी तोड़ दे और रीड की सो जिंदगी मानो अच्छी एक दो चपेट अब जम गारंटी खारी दारू को कोटा थे घर बारी की हाथों भी तो बताती है ना घर बारी बताए। हाँ बात कहानों सेवे बेचारी सेवे की एक सीमा है, हमारी गारंटी कहा पूरे दारू खुर कुट चुके हुए घरे ये तो बताते हैं ना जब कहा कहता है कौन से। जो शराब में डूबा उभरा नहीं जिंदगानी में और लाखों घर मिट गए बोतल के बंद पानी में, हजारों घर बर्बाद हो गए रे भैया। हमारा निवेदन है ये चीज से दूर रहियो, कोई कछु नहीं मिलो आज तक। तो बात यह है कि धुंधकारी तरोकाई नहीं है। जब गया जी को इतना बड़ो महत्व है कि पांव भर धर दे तो उद्धार हो जाए, धुंधकारी के रो 100 बेर पिंडदान कर दे तो उद्धार नहीं हो जाए। उसका कारण एक है जब पिंडदान होता है ध्यान से सुनना तो उसमें गोत्र बोलो जाते, गोत्र बोला जाता है। अब जब गोत्र बोला जाएगा तो गोकर्ण जी गोत्र बोला थे आत्मदेव को और धुंधकारी आत्मदेव को लड़काया इन्होंने, वो तो पड़ोसी से लाओ तो वो को तो गोत्र लगा तो इसलिए वो पिंडदान मिल नहीं रहा तो कैसे गोत्र को भेद हो रहा तो इसलिए उसका उद्धार नहीं हुआ। धुंधकारी ने कहा भैया जैसे बने मुक्ति को पाए करो। सुबह हुआ गोकर्ण जी ने सूर्य को अर्घ दिया, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत पते अनुकंपाए मां भक्ताय ग्रहणारगम दिवा करो आदित्यादि नमस्कारा यो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रम नोपजायते। आकाशवाणी हो गई भागवत जी में श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जाओ अपने भाई को साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने सुंदर मंच बनाया, पहले दिन की कथा हुई। पहले दिन एक बांस की गांठ फट गई और भागवत जी में आया एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेधिना, 7 गांठों का बांस फट गया। ये 7 गांठें क्या है? ऐसे बांस बांध के पटाए से कच्चू नहीं होने, भीतर की 7 गांठें काम क्रोध लोभ मोह मत्सर दंभ और अहंकार। जब 7 गांठें भीतर की खुले हैं, क्योंकि भगवान बाहर की पवित्रता पे नहीं रीझते, भगवान तो भीतर की पवित्रता पे रीझने वाले हैं। बाहर से तुम कछु करते रहो फिर यह सोच एक कहानी से जल्दी समझ ले आओ। ऐसा ही एक खिमलासा जैसी बस बड़ी बस्ती हती, उमें एक ही कुआ हतोरे पानी पीवे, पूरे गांव को निस्तारे एक ही कुआ से खूब पानी की झरे हती, पूरे गांव को पानी पूजत। तो एक बार का भाव
कि 4 लड़े कुत्ता, सुबह लड़त गिर पड़े, कुआ में वो मर गए, पानी सड़का और बसान लगो। अब गांव भर पानी हो परेशान, तो सबने कहा भज्जा को विद्वान से पूछो तो हमारे वेदाचार्य जी महाराज बिराजे हैं, इनके लेकर गए सब। बोले गुरु बाबा तुम हो बताओ। गुरु बाबा बोले कछु नहीं, आप ऐसो है तो ऐसो करियो, कुआ खाली करवाइयो, उमें 1 टैंकर नर्मदा जल, कछु गंगा जल, और जे के घरे जुवन तीरथ को जल धरो तन तन वो 11 गोमती चक्र डाल दियो, 9 कन्याओं के चरण धोकर डाल दियो, शंख को जल डाल दियो, सालक राम जी को जल और तुलसी पत्ता डाल दियो, वो गांव भर के पानी पियन लगो। गांव के आए, गुरु बाबा ने जो बताई थी गांव भर ने डबल करो उस 21 गोमती चक्र, 5 टैंकर नर्मदा जल, गंगा जल, जमुना जल, जहां जहां को जी के धरो। तो 2 दिन बाद सब पहुंचे महाराज के, बोले महाराज गुरु जी तुमने जो बताई थी हमने सब करो, पर वो कुआ की पानी की बास नहीं जा रही। गुरु बाबा बोले कह रहे वे कुत्ता निकाले थे। बोले बे नहीं निकाले, तुमने बताई ना थी कि कुत्ता निकाल ली। यही हालत इस संसार की है महाराज जी। गंगा जल पी रहो, नर्मदा जल पी रहो, चरणामृत पी रहो, मनो भीतर जो विचार कुत्ता डरे हैं मन के कुआ में। एक को नाव है काम, एक को नाव है क्रोध, एक को नाव है लोभ, और एक को नाव है मोह। जब तक ये 4 कुत्ता बाहर ने हो जाए हैं, जोनो कितना गंगा जल, कितना तुम भजन कर ले, पर बाहर के जी कुत्ता भीतर के कुत्ता फेंक दे तो एक बार राम का में बेड़ा पार हो थे, 1000 बार राम के भी की जरूरत ही नहीं है। तो एवं सप्तनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदिना, 7 गांठ के बांस के फटने का मतलब है कि हमारे भीतर की ये 7 ग्रंथियां खुल जाएं, तो समझ लेना कि भागवत सफल है। गांव के लोग बैठे हैं, भागवत सुन रहे हैं। भागवत जी में लिखा है दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है इस भागवत की कथा को जिससे प्रेत पीड़ा का विनाश हो गया। गांव के लोग विमान पे बैठने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दी, नहीं, कथा के कछु नियम हैं, वो नियम से कथा सुनने हैं। अब कथा के बहुत नियम हैं, गोकर्ण जी ने जितने बताए हैं ने उतने हम पढ़ पाए, ईमानदारी बताएं, और जितने हमने पढ़े हैं उतनी मुझे नहीं खबर, और जितनी हम बता दें उतनी तुम सुनने पे हो, और जितनी तुम सुनो उतनी तुम्हें खबर नहीं देने, और जितनी तुम्हें खबर रहे उतनी तुम घर न लेने जाओ, और जितनी घरे ले जाओ बात तुम सम्मान होने। कहा जब हम डुकरछा पुराण पढ़े बताओ, तुम सब नहीं हमें मान रहे आ जाएगी। अरे राम है तो भजो दद्दा, सबसे पहले आए थे कंधा तोलिया डार, और सबसे पहले भगो 2 हाथ फटकार सियावर रामचंद्र की। इसे तुम तो बेनियम जान लीजिए तुम कर सको, जी में है फायदा, सांची सांची आ जा। बताओ हम तुम्हें दुनिया भर को अगाल पकताल को भाई बखाने ना सो कर रहा हूं, तुम बाप की तो मान नहीं रहे, हम ईमान हो। तुम्हारे सब बैठे हो आनंद की लाने की, चलो 2-3 घंटा अच्छी हंस के कट रहा है, महाराज भी अच्छो पका ले आ रहा हूँ, अपन उठी हम कट रहा हूँ, घरे घमोरी में बैठते सुते बैठे। बताओ चाहिए सही नहीं? अरे राम, नियम तो बहुत है बच्चा कथा के। पहलो नियम जो है, योग्य वक्ता की तलाश करो। वक्ता विद्वान हो चाहे बिल्कुल नहीं होए, पर वो भगवान को भक्त होए, वो खुद भी पूजा पाठ करत होए। ये सुनाई के दूसरे से कही हाँ 7 दिन कई छोर कर्म कराना वर्जित है अनुष्ठान में। वो जो पंडित जी कथा कर रहे हैं 2 टाइम दाढ़ी बनवा के आ रहे हैं, अकेले जजमान को वर्जित कहा नहीं, महाराज को नहीं वर्जित। कबहू भी भागवत कराओ हमारी सुन ले, और अगर व्यास गद्दी पे बैठने वाला ब्राह्मण छोर कर्म करवाता है तो यजमान के धन का नाश हो जाता है। बिल्कुल रोक दियो कौन महाराज आए, कहीं जो महाराज दाढ़ी ने बने का कौन को रझाने हमें जा बताओ, हमें तो तुम्हारा रिझा भी आए का, तुम रिझाइए का ले जा बता दिया तो बता, हमें तो अपनो चामरो बता भी आएगा हम कितनी अच्छी लगत, हम तुम्हें रिझा भी नहीं आए और न तुम हमसे रीझ गयो, हम तो तुम्हारे लाने बाकी बिहारी के चरणों में रिझा भी आए हैं, उन्हीं के चरणों से रीझ जाइयो सुबेड़ा पार हो जाने प्यारे। हमारे जुड़े से कच्छू नहीं हो जाए, तुम खूब हमारे आगे पीछे फिरो सो कुछ नहीं हो रहा, खा हो जाए बताओ,
का हो जाए हमारे आगे पीछे फिर लियो हम का भाग विधाता यहाँ रे कि हमें सो हाथ फेर दे सो तुम्हारे पूरे दुखा पर मिट जाए हम खुदा ही मारा फिर रहा यार हम खुदा ही गोली खा खा के जिंदगी जी रहे। अबे हमारे पिताजी भारतीय थे बागोदाय में। अच्छा हमें अस्पताल में लगा थे बहुत डर हम सही बताएं हम भीतर नहीं गए आज तक अस्पतालों में। अच्छा कितना सगो हुई को हम तो कहते दद्दा हम बाहर आ पाओ हम तुमसे मिले ले रहे हम तो बाहर बैठे थे अस्पताल में हम भीतर नहीं जाना हमें भारतीय होने पर हमें बहुत एक भी अंदर ऐसे लगा तरीब सो हम पार्क में बैठे रहते भीतर तो हम जाते रहते डॉक्टर बाहर मिल भी आ जाते सब 5-6 माता जी हरे आई थे मैं तो अपनी टेंशन में बैठो कि पापा बीमार है कहीं आप ही अपन बिहारिया हो हम आए हे कई गुरु जी तना भभूत दे दे हम मोड़ा भारी बीमार है हम कही माता जी अगर भभूत से ठीक होते तो हम जी हमारे बाप को 2 लाख ने लगा होते 4 बोरा कंडा घोर के पिया देते। बताओ हम काय को देते यार 2 लाख रुपए 8-10 दिन में हमारे घर का कंडा नहीं इतनी बड़ी गौशाला में तो पापा को लाख पे आती आखिरी में इसे कुछ नहीं होती आए। योग वक्ता की तलाश फिर जगह को चयन जहां को हुआ भी जा भी में दिक्कत नहीं हुई कैसे सबसे ज्यादा सम्मान चाहने आदमी को कथा में हाँ सबसे ज्यादा हमें तुम राई ठुकवा दे बिना बोलगुआ की जोर पूरे अब पूरी रात घूरे में गड़ी रहे ने तो बिछाई बिछने ने प्रसाद बटने मन भी तो डरे रहे घूरे में पूरी रात काश कल जुगा है दद्दा के रे मन भजन करे खो रोबे ओ कहूं होए जो राई दीवारी तो रात भरे ने सोबे रे मन भजन करे खो रोबे ओ कहूं होए रामायण गीता सो दिन डूबे से सोवे। अगर गांव में रामधुन को बुलगुआ दाऊ गाओ तो दाऊ ने खिरकाई से गांव के बाहर ऐसे तोलिया बांध ली मूड से और मोड़ी मोड़ो से कहते को भारी मूड फिराना भी नहीं जापे और वो दिन से ऐसा मूड फिरानो कि खिमलासा के डॉक्टर तो ठीक दुनिया के डॉक्टर रोग नहीं मिल सके अब तुम आओ मूड जवाई मिट है जब वो खपरिया में लूघरा धर हो जाए भगवान से बेईमानियां करी तुमने के रे मन भजन करे खो रोवे ओ कहूं मिले जो फ्री को खावे। अबे तुमने दादा तो प्रचार करवाओ आज रात में एक गाड़ी और फिरवा दी 10-12 गांव में कल तो भंडारो है अगर इतने चिटिंग ऐसी नहीं आता रहा तो हम नाव बदल दी जो ग्राउंड हल को पर जे खेमला साल को पर जे काश में तो आदमी खावे की जुगाड़ ढूंढ रहा हो आधे से ज्यादा रिश्तेदार ही को बैठी रही कहीं का कहीं अपन तो भंडारे में चल भी प्रसाद में डूब भी तो हम का तुम्हें तेजा भी अपी आ रहा है 6 दिन से उनको नहीं प्रसाद जो चार भी यहाँ है प्रसाद उनको आज जिनने कथा सुनी हुई तो फिर खावे फिर रहा उसका लेने देने और आजकल तो कहावत ही चल रही नहीं चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ योजना का लाभ उठाओ जितो मिला जाए सो खा जा के कहूं मिले जो फ्री को खावे तो हाथ पांव ने धोवे रे मन भजन करे खोरोवे। जगह का चयन करो। देखो कथा को की नोई विपिन बिहारी कर रहे सो माए बाप की नोई ने हमारे लगा रजिस्ट्री आए कि हमारी आए इनने 10-5 लाख खर्च कर दिया कुशवाहा जी ने सो इनकी भी रजिस्ट्री नहीं हो गई। हाँ 10-5 लाख में मिल रहा है भगवान कथा आए सबकी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय तो भगवान की कथा में भी नहीं बुलाए जज्जू एक ने बैठे रहेगा कि हमें जजमान ने बुलाओ नन्या कहा कौन जजमान की कथा आए कथा तो भगवान की आए और फिर कहो तो हम भगवान से कह रहे हैं कि तुम्हें बुला ले और जे को भगवान ने बुला लाओ साल भर रिश्तेदार आओ थे बिना बुलाए कब भुजारिंगे लाए कब गुलाल लाए कब लड़ुआ लाए बताओ चको रिश्तेदार हो तो फोन लगाओ हमारे तो संक्रांत के लड़ुआ देवी अज्जू उनको तो उनके घर कोने बन रहा है मुझे काम लग गया लड़ुओं को संक्रांत को कहीं कहा के लगे 3 जगह आने रहो है तब उते तो जाने ही ऐसे भगवान की कथा में बिना बुलाए जज्जो जे को भगवान ने बुला लाओ वो के घरे फोटो पे माला टंगाई इसे तुम्हारी माला ने टंग पाए
तुम तो माला लेके तुम्हें यहाँ तरह जो दद्दावे तुम्हें माला दे रहा है, मुझे नहीं दिज्जू माला। भगवान कहे तुम हमें माला दे रहा है, तुम्हें कहा चाहने का जो हमें माल दियो माल। सुमाला माल। राम वक्ता का चयन करें, जगह का चयन करें, बैठने का चयन करें, किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। एक टाइम भोजन करियो, न हो तो 2 टाइम खाजो, अन्य हो तो 3 बेर खाजो, अन्य हो तो बीच में 1 बेर और खाया जो। रोटी छोड़े से भगवान नहीं, ये सुनेंगे कि भगवान मिल जाए और न बोकारियां तो बैठी होती व्याकुंठ में, पत्ता ही पत्ता खा रही दद्दा भी। तुम्हारे तो फरार में रगड़ रहा है 2-2 हजार को फरार एक दिन। ऐसे उपवास का चुनी वो इनसे पूछो जे 18,000 को फरार कर ली तुम दुर्गा में। अरे कई गुरु जी अन्न को दानो खाव नहीं है, 3 पी का सावधाने खा गई, अन्न को दानो खाव नहीं है। भोजन की कोई दिक्कत नहीं है, बस इतो ध्यान रखियो कि जितनो भोजन करो उसे तन्नक ज्यादा भगवान को भजन करत रहे। जो भोजन कबू जिंदगी में नुकसान नहीं कर सकते है। यही से जब तुम कागज पे भोजन और भजन लिखो तुम्हें कितना फर्क पता है। भोजन में मात्रा लग जाए वो भजन में मात्रा नहीं चढ़त। मतलब भोजन करो मात्रा में रह के, वो भजन करो बिना मात्रा को जितो कर पाओ। कैसे जब भजन ही में मात्रा नहीं है तो तुम मात्रा में काय कर रहे। वो भोजन में मात्रा है। आदमी को इतो ने खाओ चाहिए जितो वो खा सके, आदमी को इतो खाओ चाहिए जितो पचा सके। पैसा इतो ने कमाओ जितो कमा सको, पैसा उतो ही कमाओ जितो खर्च कर सको। न पूरी जिंदगी जोरत रहे जोरत रहे जोरत रहे, ने को दान दाओ, ने घर को सुख से खान दाओ, ने कपड़ा पहन दाओ, ने घूमन दाओ। ये सो आदमी पता है मर के को बनत सुंगरा। ये सो आदमी मर के सुंगरा बनत है जिनके पैसा कर रो हुए कंजूस, मर के सुंगरा बनत है। कहूं सुंगरा ठाणो हुए तो देखियो वो जहां ठाणो हो जाए उतई की जमीन चौंद से खोदत है। वो खबर रहती कि हम पहले जन्म में कहूं गड़ाया आए थे, अब खबर है नन्या के कहां गड़ाया हो। सो घूरे घूरे खोदत फिर रहो के मिल जाए मिल जाए। सो ये सो पैसा भी खट्टो न करियो कि मार के सुंगरा बन जाओ। खूब भजन करो, भोजन भी करो। कथा सुन बीमारी को प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे। ये सुनन्या कि तुम प्याज लहसुन खाओ से तुम्हें हाथ गोड़े टूट जाए। हाँ तामस बड़ा थे तना और कछु नहीं आसन नहीं लगा पाता आदमी भजन के लाने। और फिर एक बात और सुन ली, ऐसे हमने बहुत देखे हैं कि प्याज और लहसुन को हाथ नहीं लगा रहे दद्दा हरे। और ब्याज में आधो खिमला सा खा गए हुन्ने, आधो खिमला सा खाला हुज ब्याज में के ऊपर ही हुन्ने दद्दा थे। और प्याज लहसुन उनकी छिड़किया नहीं चढ़ रहा, कहले तो विरक्त हो गए, बिल्कुल विरक्त। और ब्याजों को कौन ले लाओ, ज्यादा ब्याज न खजो मार जाओ लखवा लग है। ब्याज खा बीमारी लखवा लगा थे आखिरी में, तुम तो गारंटी कहाई। और जे तूने खाओ हो उनकी गद देख ली बड़ा में कहा हो रही है खिमला सामने दूर की तो तुम छोड़ दे। तुम्हारे ने लाओ लिजो दद्दा तुम्हें इतना ही देने, हम तो भाग जे, हम ज्यादा टेंशन नहीं देते। तुम तो हमारी गाड़ी चली जाए 2 बिल्कुल फुल हैं। हम जब कौन गाँव जा तो पहले बाहर के पंप पे फुल करवाओ, कहा पता हमें कब भागने पड़े। हमारे मुंह में लगो है लूघरा, हम नहीं ठिकानो। अच्छा हम 7 दिन की के भी नहीं याद करे कि हम 7 ही दिन आ रहे। हम जाके के यहाँ थे ठिकानो नहीं, हम कब भी आ सका थे। अरे जो दिन गाँव के भगा दे 2 ही दिन हमें कहते हमें नहीं कराने। अब जबरदस्ती थोड़ी आए, हमारे मुंह में है बिल्कुल लूघरा, हम बिल्कुल सीधो दे दे। क्या वो आदमी छड़क जात रे, दादा खुदा ही छड़क गए। तुमने कहा सुनी नहीं आती मोबाइल में, कहा को लड़कियां फटकी तुमने गाय कह रहे वहां जुराब तो काट दीजिए से कट जाए। अच्छा सही तो बताओ, देखो भी गुस्सा में देख रहा है।